पर डे के हिसाब से तो 7 यूनिट्स तक बना रहा है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी तो बढ़ ही रही है। ईपीसी का ये मतलब नहीं है, और ईपीसी यदि कुछ कर रहा है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस। नमस्कार, मैं हूँ पुरुषोत्तम पांडे, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में जो कमेंट सेक्शन में आपके बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, उसमें से जो बेस्ट सवाल हो सकता है, जिसको जानना सबके लिए ज़रूरी है, वो लेकर मैं ये पूरा वीडियो बना रहा हूँ। तो आप भी चाहते हैं नेक्स्ट टाइम पे आपका सवाल आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सवाल पूछे। इसी तरीके से मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ तो आपके सवाल भी लूँगा ज़रूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीधा ही हम सवालों पे आने वाले हैं। जी हाँ, आपके द्वारा पूछा गया जो सवाल है ना, उस पर डायरेक्ट आऊँगा और आपके एक एक सवालों को क्लियर करूँगा। बिकॉज देखिए, कम्युनिकेशन जो है ना दोनों तरफ से होना चाहिए, और उसमें मैं बिलीव भी करता हूँ। तो अभी मैं जो सवाल ले रहा हूँ, 3 किलोवाट सोलर पैनल सिस्टम पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। उसमें से अंश जैन जी ने पूछा है, भाई ये जो सब कॉस्टिंग आप बता रहे हो वो किस कंपनी का बता रहे हो? ठीक है, तो सबसे पहले तो अंश जैन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सवाल पूछा। और ये सवाल ना सबके मन में होगा। रेट बताता हूँ आपको 3 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम का, जो मैंने पूरा रेट बताया है, एक एक कंपोनेंट्स का रेट बताया है, वो आपको बता दूं कि टॉप कंपनी का रेट है। जी हाँ, टॉप 3 कंपनी का जो सोलर पैनल है उसका रेट है। इवन कि मैं अडानी का पैनल के साथ भी वहाँ पे कोट किया हुआ हूँ, उस समय की बात करें। लेकिन अभी तो अडानी जो है नॉन डीसीआर पैनल बनाना ही बंद कर चुकी है, तो आप उसके पैनल को भी कंसीडर नहीं करें। तो अभी जो टॉप कंपनी है उसके पैनल को रेट में मैंने लिया हुआ है, और वो इंक्लूडेड है। इवन कि आप इन्वर्टर की बात करें तो टॉप इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर जो है उसका रेट मैंने लिया हुआ है। तो सपोज यहाँ पे बात करें तो अडानी, वारी, विक्रम, इवन कि उसके अलावा बात करें रेन्योसिस, और टेक्नोलॉजी की बात करें तो एनटाइप, टॉपकॉन, इसको इंक्लूड करके वो पूरा प्राइस बनाया हुआ है। तो अभी के समय में जो टॉप टेक्नोलॉजी है उसका एक्चुअल प्राइस बताया हुआ हूँ। जो मार्केट में इतना ज़्यादा भ्रम है ना, उसको तोड़ते हुए, और देखिए ये बताने का यही मकसद है कि सोलर पैनल सिस्टम हर किसी के घर पे लगे। जी हाँ, हर किसी के घर पे लगे। और जब आपको प्राइस के मामले में क्लैरिटी आ जाती है ना, तो आप एक्चुअल में उस सॉल्यूशन को ले पाते हैं। और देखिए, सोलर पैनल सिस्टम में प्राइस बताने का यही मतलब है कि मार्केट बहुत हिडन है। जी हाँ, इसमें बहुत चीजें छुपा के आपको बताता है ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर। तो जब मैं आपको पूरा खुल के प्राइस बता देता हूं तो आपको एक एक कंपोनेंट का प्राइस पता चल जाता है, और उसके अकॉर्डिंग आप निगोशिएट कर पाते हो। जी हाँ, तो मकसद यही है कि आप इतने इक्विप्ड हो जाओ कि आप एक एक कंपोनेंट को निगोशिएट करके अपने पैसे सेव करो। तो इस विजन के साथ मैं ये रेट का जो वीडियो है वो आपके सामने लाता हूं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। और नेक्स्ट सवाल क्या है? देखिए, नेक्स्ट सवाल में अभी मैंने जो 2 वीडियो बनाया है जिसमें कि मैंने अवेयर किया है आपको फ्रॉड से रिलेटेड, और किस तरीके से सोलर पैनल सिस्टम में जैसे कि एनटाइप, टॉपकॉन टेक्नोलॉजी को बताकर वहाँ पे क्या कर रहे हैं, मोनो हाफ कट सेल दे रहे हैं। इवन कि ये तो हो ही रहा है, साथ ही जो कैपेसिटी है, यदि 3 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम लगाना है तो वहाँ पे कैपेसिटी डिक्रीज करके दिया जा रहा है। तो इन सारे वीडियो पे ना बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। तो जितेंद्र सिंह जी ने लिखा है कि वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर आर डूइंग फ्रॉड्स विद इनोसेंट कस्टमर, यू आर डूइंग गुड वर्क एज अ विसल ब्लोअर, थैंक यू वेरी मच। तो जितेंद्र जी, आपने इसको एक्नॉलेज किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत देखिए, इस तरीके का जब अप्रिशिएशन मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी शक्ति होती है। ठीक है, हमने जब स्टार्ट भी किया था इस चैनल को तो मेन फोकस हमारा ये नहीं था कि हम बहुत बड़े सोलर में चैनल बन जाएंगे। मेन फोकस ये था कि सोलर के बारे में अवेयरनेस जो अभी तक हिडन है, जो अभी तक लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही है ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। तो यहाँ पे यदि मैं इन सारी टॉपिक्स को कवर करता हूँ जो कि किसी चैनल पे नहीं मिलता है, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, और वहाँ पे आप लोग ज़्यादा अवेयर होते हो, जो मेरा सबसे सुप्रीम लक्ष्य है।
जी हाँ, सुप्रीम लक्ष्य है और इसके थ्रू मैं यदि लोगों का कुछ भला कर पाता हूं, 0.00001% भी कर पाता हूं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेन फोकस मेरा यही है कि आप लोगों का सोलर पैनल सिस्टम कितने एफिशिएंट वे में आपके घर पे लगे, और जब मैं ये कर पाता हूं तो ये बहुत बड़ी संतुष्टि है मेरे लिए। और इस तरीके का जब अप्रिसिएशन अपने को मिलता है तो ये बहुत बड़ा बूस्टअप है। तो इसी के लिए मैं बोलता हूं कि ये जो है ना, एक तरह से मेरे लिए ऑक्सीजन है जो आप लोग इस तरीके का कमेंट करते हैं। तो जितेंद्र जी, आपको यहीं से सैल्यूट। जितेंद्र जी, इतने सारे प्यारे वर्ड्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोडालियर सर हैं जो कि कंटिन्यूसली हमारे इस चैनल को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने भी लिखा है, जी हाँ, उन्होंने भी लिखा है, एब्सोल्युटली वेल सेड, ही इज़ अ रियल हीरो मेकिंग पोल खोल ऑफ फ्रॉस्टर मेकिंग सोलर इंडस्ट्री बदनाम, यानी पोल खोल वाले पोल खोला है मैंने। तो इस तरीके का देखिए अप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत ही हार्ट टचिंग है, और आप लोग इस तरीके का रिस्पॉन्स जब देते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत, इसके लिए जितना मैं आपको सैल्यूट करूं, जितना आपको नमन करूं, उतना कम है। दिस इज़ एक्चुअल में मेरे लिए ऑक्सीजन है। तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चांद वागड़े जी ने पूछा है, बायर अवेयरनेस, यानी मैंने बोला हुआ था कि एक वीडियो बनाया था, हु इज़ द नंबर 1 सोलर पैनल एंड सोलर इन्वर्टर कंपनी, टॉप 5 के बारे में मैंने डिटेल में ही बताया था। तो इसमें देखिए और बहुत बड़े जैसे जैसे फ्रॉड्स वगैरह होते हैं उसके बारे में भी अवेयर करता हूँ। तो इन्होंने अपना जो है कमेंट किया है, 3 न्यू फेल्योर मोड्स टॉपकॉन मॉड्यूल्स एब्सेंट फ्रॉम PERC technology, which was recently published in Solar Energy Materials and Solar Cells. Please verify this news. Is it real news or fake? If the article is correct, can this also happen with the TOPCon manufacturing company in India? Buyer. तो देखिए इस तरीके का जो अफवाह चल रहा है या सोलर मैगजीन में जो पब्लिश हुआ है, तो देखिए इसके लिए तो हर कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा ना। तो अभी तक देखिए मुझे जो मौका मिला है और जिन कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मैं विजिट कर चुका हूँ, जैसे कि मैंने जैक्सन सोलर का जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो कम्प्लीटली देखा था। तो मोनोपर्क टेक्नोलॉजी का उन्होंने पूरा लाइन बनाया हुआ है। इवन कि आप देखिए मैं अडानी के DCR एन-टाइप टॉपकॉन DCR मॉडल के लॉन्च में भी गया था, तो उन्होंने अपने पूरे प्रोसीजर को दिखाया था कि किस तरीके से। और इवन कि आप डिफरेंट सोलर एक्सपो में जाओगे तो वहां अडानी पूरे तरीके से शोकेस करके रखती है कि आपका उसका पूरा रॉ मटेरियल से लेके सोलर पैनल बनने तक की जो जर्नी होती है वो पूरा शोकेस करते हैं। वो सारे इनगोट्स दिखाते हैं आपको, वेफर्स दिखाते हैं, इवन कि सोलर सेल्स दिखाते हैं, और उसके बाद आप अपना सोलर पैनल भी दिखाते हैं। तो देखिए इतना ट्रांसपेरेंट वे में यदि कोई कंपनी दिखा रहा है तो वहां पे मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का कोई फ्रॉड हो रहा है। और जहां तक बात है अडानी का, तो वहां तो मुझे कोई किसी तरीके का फ्रॉड नहीं दिखता है। तो ये जो मैगजीन में इस तरीके का पब्लिशमेंट हुआ है, किस एजेंडा के थ्रू हुआ है, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। और बहुत से लोग इस तरीके का पब्लिश करवा देते हैं। यदि टेक्नोलॉजी की वार होती है तो आप इसको समझेंगे प्रशांत जी, और इसको देखकर देखिए मुझे तो अभी तक नहीं, और जिन्होंने एक्चुअल में एन-टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल सिस्टम लगाया है, उनका जो फीडबैक आता है ना, मोनोपर्क टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है। पर किलोवाट की बात करें पर डे के हिसाब से तो 7 यूनिट्स तक बना रहा है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी तो बढ़ ही रही है ना। तो जब एफिशिएंसी बढ़ रही है और रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, तो हम एन-टाइप टॉपकॉन को मोनोपर्क से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? समझ रहे हैं ना बात को। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और यहाँ पे हुर साइबर टेक ये नाम है। टॉपकॉन लगवाने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसकी इनिशियल कॉस्ट ही ज़्यादा पड़ रही है। उससे अच्छा तो मोनोपर्क लगाओ जो कि 6 यूनिट पर किलोवाट दे रहा है। फ्यूचर में सोलर पैनल सस्ता हो जाएगा, उसके बाद एक एक्स्ट्रा पैनल लगा लो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए आपने साइबरटेक भाई, आपने जो ये लिखा है कि मोनोपर्क लगा लो, एन-टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, रेट ज़्यादा है। तो ये देखिए ये आपका व्यू हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो सोलर पैनल सिस्टम लगाना चाह रहे हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ लगाना चाह रहे हैं,
उनके लिए तो मैं समझता हूँ कि यदि 1 से 2 रुपये का फ़र्क आता है, यानी अभी देखिए तो 15 रुपये पर वॉट के हिसाब से आपको मोनोपॉक टेक्नोलॉजी का मिल जाएगा। कहीं कहीं तो 14.5 रुपये पर वॉट का भी रेट मिल रहा है मोनोपॉक टेक्नोलॉजी की बात करें तो। यहाँ पे यदि आपको 16.5 या 16 रुपये पर वॉट या 15 रुपये के आसपास, 15 से 16 रुपये के आसपास का रेट आपको एन टाइप टॉपकॉन का मिल रहा है, जो कि अभी के समय में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो आपको बेफिक्र होके जाना चाहिए, आपको बेफिक्र होके एन टाइप टॉपकॉन ही लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको सबसे बड़ी एडवांटेज तो हायर वाटेज में आपको पैनल मिल रहा है, सेम डायमेंशन में मिल रहा है, ज़्यादा डायमेंशन का फ़र्क ही नहीं है। तो एक तो देखिए उतना ही जगह में आपको ज़्यादा वाटेज मिल रहा है, ज़्यादा एफिशिएंट सोलर पैनल मिल रहा है, तो क्यों नहीं कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लगाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। और देखिए इसके नीचे ही किया है कि नहीं भाई सेम रेट है, ठीक है, तो लोग कमेंट भी कर रहे हैं कोई वेंडर सेम रेट में नहीं देगा और ट्राई करके देख लो आप, इस तरह की का वो बता रहे। तो देखो इसके लिए तो मैंने आपको डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, 3 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम का डिटेल प्राइस बताया हुआ है, और उसमें आप देखेंगे कि आपको 35,000 पर किलोवाट का रेट आता है यदि नॉन DCR एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के साथ भी जाते हो। तो देख लीजिए आपके आसपास यदि इस तरीके का रेट मिल रहा है तो आपको एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के साथ ही जाना चाहिए। समझ रहे हैं ना बात को। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। वारी का टॉपकॉन DCR पैनल अवेलेबल नहीं है मार्केट में, इवन वारी के वेबसाइट पे भी नहीं है टॉपकॉन। जी हाँ, बिल्कुल नहीं है। एन टाइप टॉपकॉन जो है वो आपको वारी का DCR मॉड्यूल में नहीं आता है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं आता है। तो यदि कोई एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी DCR में आपको वारी का बता रहा है, कोई EPC कंपनी इस तरीके का बात बता रहा है, तो आप उस पर बिलीव मत करना, बिल्कुल भी मत करना। और जब कोई एन टाइप टॉपकॉन DCR वारी लॉन्च भी करेगा तो बहुत हो हल्ला करके करेगा, ऐसे नहीं होता है। अच्छे तरीके से उसको मार्केट में लॉन्च करेगा। तो इस तरीके का आप जो है ना थोड़े से ध्यान रखें। और एन टाइप टॉपकॉन यदि DCR में जाना है तो आपको अडानी का सोलर पैनल अवेलेबल है, उसका पैनल लगाकर आप इस टेक्नोलॉजी पे जा सकते हैं। चलिए अब लास्ट सवाल पे आते हैं। और यहाँ पे विजय पटेल जी ने एक हमारे रिसेंट वीडियो पे कमेंट किया है, ड्यूटी ऑफ EPC इज प्रोक्योरिंग कंपोनेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर एंड प्रॉपर इंस्टॉलेशन। ठीक है, दे आर नॉट डायरेक्ट कस्टमर, दे आर इंटाइटल्ड टू चार्ज फॉर सर्विस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सिस्टम रनिंग, but no responsibility is defined by gov. So that's why innocent people are suffering with different issues. Bill of all components must be in the name of customer, so cross check will be easy. ठीक है, बहुत अच्छी बात है आपने विजय जी बोला है, और यही बात तो मैं बार बार अपने वीडियो के थ्रू भी बताता हूँ। EPC का ये मतलब नहीं है, और EPC यदि कुछ कर रहा है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस दे रहा है, और जब सर्विस दे रहा है ना तो उसमें उसको बहुत ट्रांसपेरेंट वे में काम करना चाहिए। अभी के समय में जो EPC कंपनी ट्रांसपेरेंट वे में काम करना शुरू कर देगी ना, वो पूरे मार्केट को ग्रैब कर लेगी। ये मैं चैलेंज के साथ आपको बता रहा हूं, और यही डिफरेंस जो नए लोग हैं वो आकर कर रहे हैं मार्केट में। आप देखिए मेरे थ्रू जो जुड़े हुए लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं जो आरंभ का प्रोग्राम भी स्टार्ट किया हूं जिसमें नए लोगों जो आप सोलर इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं उसको मैं इसी तरीके से गाइड करता हूं कि आप पूरी ट्रांसपेरेंट वे में अपने सोलर पैनल सिस्टम का सप्लाई करोगे, सर्विस दोगे, तो आपको वहां पे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आप यदि उस समय पे बोलोगे ना कस्टमर को कि 3 रुपये 4 रुपये पर वॉट का मुझे मार्जिन भी चाहिए, और ट्रांसपेरेंट वे में बोलोगे तो हंस के देगा, कोई भी देगा। और सर्विस डिफाइन करो कि ये चीज़ें करेंगे। इवन की सर्विस के नाम पे वो चार्ज भी करते हैं बहुत ज़्यादा, और उसके अलावा सर्विस के नाम पे कुछ नहीं देते। जी अभी के समय में जो प्रोमिनेंट EPC है, जो ज़्यादा दिनों से काम कर रहे हैं, उनका तो यही नज़रिया है। तो वो जो मलाई खाने का टाइम था ना, उन सारे EPC कंपनी को मैं बोल रहा हूँ, वो समय ढल गया। अब जो है जो ट्रांसपेरेंट वे में यहाँ पे काम करेगा उसका समय है, और उसका ही ज़्यादा से ज़्यादा काम कस्टमर करवाने वाले हैं। इसको आप मैं मार्क करके रखिए। और इसी तरीके का काम आने वाले समय में सोलर पैनल इंडस्ट्री में चलने वाला है। अभी तो इस 2024 में 1 करोड़ लोगों को सब्सिडी मिलने वाला है, लेकिन पोटेंशियल आप देखिए
26 से 30 करोड़ घरों में सोलर पैनल सिस्टम लगेगा। तो आने वाले 3-4 सालों में बहुत मैसिव सोलर पैनल इंडस्ट्री में स्कोप है। और इसको देखकर यदि आप सोलर पैनल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो बिल्कुल बाहें खोल के पूरा सोलर इंडस्ट्री आपको वेलकम कर रही है। यहाँ पे आइए, काम कीजिए, लेकिन ट्रांसपेरेंट वे में। और जब आप ट्रांसपेरेंट वे में काम करेंगे ना, तो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। कस्टमर का जितना भला होगा, अल्टीमेट आपको समझना पड़ेगा कि कस्टमर ही भगवान है, कस्टमर लूटने का साधन नहीं है। तो जब ये चीजें आप समझोगे और अच्छे तरीके से सोलर पैनल इंडस्ट्री को सर्व करोगे, तो आपका काम ऑटोमेटिक बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचोगे। इस नजरिए के साथ आप यहां पे अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। तो कैसा लगा ये पूरा जो आपका सवाल भेजा गया था? इवन में बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, तो उनका दिल से धन्यवाद। तो इसी तरीके का वीडियो यदि आप चाहते हैं आपके सवाल भी लिया जाए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपने सवाल पूछें। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट को देखते रहने के लिए, चैनल पे बार बार आने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद।